मुख्यमंत्री ने कहा था बची खुची जो जमीन है आतंकियों की उसे भी तबाह कर देंगे। जैश और लश्कर के जो ठिकाने हैं, जो मुख्यालय हैं, उसे तबाह कर दिया गया है। न सिर्फ पीओके में बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो 4 ठिकाने थे वहां पर हमला किया गया है, एयर स्ट्राइक की गई है। और इस बार एयर स्ट्राइक के सबूत कोई नहीं मांगेगा, क्योंकि इस बार तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और पाकिस्तान भी कबूल कर रहा है कि 24 मिसाइल अटैक हुई है। और हालांकि अभी वो कह रहा है कि 8 लोगों की मौत हुई है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी उसके मुताबिक 75 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। विशाल हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। विशाल, लखनऊ में भी लोग इंतजार कर रहे थे और मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि सिंदूर को जिन्होंने मिटाया है उन्हें नहीं बख्शा जाएगा, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर ही चला आज रात में और उस ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हो गया पाकिस्तान का आतंकिस्तान। देखिए, बिल्कुल आपको जो है एक अपडेट और भी देता हूं कि एयर इंडिया ने ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो जारी की है और इस एडवाइजरी के तहत जो है ये कहा है कि जो 12 बजे तक की जो उड़ानें हैं उनको रद्द कर दिया गया है। इसके साथ साथ तमाम जगहों पर अलर्ट जो है वो भी जारी किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें जो आ रही हैं वो बेहद सुकून देने वाली तस्वीरें हैं और हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी स्ट्राइक जो है वो की गई है। तो ये फिलहाल कह सकते हैं कि अपने आप में एक बड़ी तस्वीर जो है वो दिखाई पड़ रही है। और ये तस्वीरें जो आ रही हैं तमाम जगहों पर, खास तौर से अगर आप देखिए तो जो एयर स्ट्राइक की गई है देर रात, उसको लेकर ये उम्मीद की जा रही थी कि एक बड़ी कार्रवाई जो है वो भारत की तरफ से की जाएगी और कुछ इसी तरह की तस्वीरें जो है वो बिल्कुल। विशाल बने रहिए। रामानुज हमारे साथ देहरादून से मौजूद है। रामानुज, क्या ये जो पल है ये गर्व का पल है? चलिए, ज्ञानेंद्र उंगली उठा रहे। ज्ञानेंद्र कुछ कहना चाह रहे? ज्ञानेंद्र, ओवर टू यू, जल्दी से। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो बम द्विवेदी है पहलगाम टेरर अटैक में मारे गए थे, उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर जी, आज का पूरा मिलिट्री का ऑपरेशन देखा आपने? जी हाँ, मैंने शुरू 2 बजे के आसपास, पौने 2 बजे के आसपास मुझे सूचना मिली थी रात में। हम सब लोग, पूरा परिवार, पूरा ऑपरेशन देखा है मैंने। सर, इसी घर से मैंने खबर की जब आप होते भी लगते हुए अपने बेटे शुभम का 100 लाए थे, आप सब वो चेहरा भी देखा था। तब आपने मांग की थी कि जो जिस तरीके से हमारी गर्व है पूरे देश को। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद करता हूँ और देश की तीनों सेनाओं को सलाम करता हूँ। घुस के मारा है आतंकियों को और अभी और कार्रवाई की जरूरत है। पाकिस्तान को और आतंकवाद को दुनिया से, देश से, हमारे देश में आतंकवाद का विनाश होना चाहिए, सर्वनाश होना चाहिए। देखिए, बहुत मैं धन्यवाद देता हूं देश की सरकार को, माननीय मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, देश की पूरी सरकार और तीनों सेनाओं। देखिए, उन्होंने धर्म सेना ने उनके जो अड्डे हैं उनको तबाह कर दिया। 9 जगह अटैक हुआ है, कई गुना आतंकवादी मारे गए। आपने कुछ समय कहा था कि उन्होंने धर्म पूछ के मारा, इस तरह आप? बिल्कुल, उन्होंने जिस तरह धर्म पूछ के हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म में हमला किया था, हमारे धर्म की ध्वजा को हमारे देश की सेना ने पूरा सम्मान करते हुए और सिर्फ पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डों पर ही हमला किया है। हम सलाम करते हैं। देखिए, आपकी जो याद रखें और लोगों की इस तरह बिल्कुल बहुत जबरदस्त कार्रवाई की है। बहुत, मैं रात से 2 बजे से लगातार देख रहा हूँ टीवी पर और लगातार मैं कार्रवाई को देख रहा हूँ। उन्होंने बिल्कुल विध्वंस कर दिया है आतंकियों के अड्डे को पाकिस्तान में। और मैं पहले भी ये बात कह रहा था, जो भिखारी देश है उसमें हमला करो, उसकी औकात नहीं है कि वो हिंदुस्तान की सेना की तरफ देख सके। उनका जो डिफेंस सिस्टम है पूरी तरफ फेल साबित हुआ है, जिसके लिए वो बहुत बढ़ चढ़ करके बातें कर रहे थे कल तक। बिल्कुल खुश हो गया है उनका सिस्टम पूरा और वो किसी मतलब के नहीं बचे हैं, क्योंकि आतंकवादी देश पाकिस्तान की हिंदुस्तान के सामने कोई औकात ही नहीं है। मैं पहले भी ये बात कह रहा था, आज भी ये बात कह रहा हूँ। देखिए, भारत कभी भी पहले नहीं छिड़कता है। भारत शांति के देश है, दुनिया को एक शांति का, यहाँ से शांति का संदेश